अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 10वीं जमात का सबक नंबर 5 एहतिमाल का मुताला करेंगे। शेख अकील शेख ए रहमान इमामबाड़ा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल प्रिपेयर्ड बाय। प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल, ये जो है एहतिमाल गालिबन हम इम्कानात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एहतिमाल गालिबन, नामुमकिन, यकीनन, करीब करीब या 50-50%, ये तमाम एहतिमाल के लिए चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पर गालिबन आज बारिश होगी, महंगाई में इजाफे का इम्कान है, भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, यकीनन यहाँ पे लफ्ज़ पहला दर्जा मिलेगा, बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दे तो इसको पोलियो होने का इम्कान नहीं है। तो ये एहतिमाल के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम एक तजुर्बा करते हैं। एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछालने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसके इम्कानात कितने हैं? 2 है, यानी सिक्का उछालने के 2 इम्कानात है। इसी तरह से अमली काम नंबर 1, अमली काम नंबर 2, अमली काम नंबर 3। एक जमात के अंदर बच्चों को सिक्का देना है और उन्हें उछालने के लिए कहना है। यहाँ पर सिक्का उछाला जा रहा है, तो जैसे ही हम सिक्का उछालने के लिए कहेंगे, तब यहाँ पर कुछ तुलबा को कहिए कि आपके इम्कानात क्या आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों की तुलबा के हेड में 50 है, तो हो सकता है कि 25 तुलबा के पास चीत आए और 25 तुलबा के पास पट आए, क्योंकि कुल तुलबा 50 है। ज़रूर नहीं कि 25-25 हो, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर 15 और 35 भी हो सकते हैं। इसी तरह एक लूडो है, लूडो गेम है हमारा, ठीक है, ये लूडो गेम है। तो लूडो गेम के अंदर डाइस गेम, तो 1 पॉइंट भी आ सकता है, 2 पॉइंट भी आ सकता है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो यहाँ पर इम्कानात कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। उसके बाद आता है बेतरतीब तजुर्बा। जिस तजुर्बे में तमाम इम्तहानी नताइज पहले से ही मालूम होते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर नहीं कहा सकता, तमाम नताइज के सही होने का इम्कान मसावी होता है, इसको बेतरतीब तजुर्बे कह सकते हैं। यानी ऐसा तजुर्बा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन हमको पहले से पता है। जैसे कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन यकीनी तौर पे हम नहीं कह सकते। इसी तरह डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, लूडो को या पासे को अगर फेंकते हैं, तो 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, हम यकीन के तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसके इम्कानात पता होते हैं। इसके बाद अगली मिसाल माहसल आउटकम्स। बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को माहसल कहते हैं। जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका माहसल निकलता है, नतीजा निकलता है, उसको आउटकम्स या माहसल कहते हैं। जैसे कि एक सिक्का उछाला गया, तो उसके 2 माहसल हो गए, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। एक पासा फेंका गया, एक डाइस फेंका गया, तो उसके 6 माहसल हो गए। 1 से 50 तक के आदत में 50 तक हम माहसल निकाल सकते हैं। उसके बाद मशकी सेट 5.1 है, 5.1। उसी के बाद नमूने वसअत है, सैम्पल स्पेस आता है हमारा। नमूने वसअत ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सबक के एतबार से। नमूने वसअत बेतरतीब तजुर्बा, जो भी हम जैसे सिक्का उछालते हैं, उसके तमाम मुमकिन हासिलात, तमाम पॉसिबल रिज़ल्ट, ये देखना है आपको, तमाम पॉसिबल रिज़ल्ट जिसको मैंने डार्क किया है, तमाम मुमकिन रिज़ल्ट। तो ये हमारा क्या होता है? तमाम मुमकिन हासिलात। इसका जो सेट होता है, इसको नमूने वसत कहते हैं। इसे कैपिटल एस या ओमेगा, कैपिटल एस या फिर ओमेगा, ज़्यादातर किताबों में कैपिटल एस ही लिखा जाता है, ओमेगा की अलामत बहुत कम इस्तेमाल होती है। और मज़ीद इसके लिए जो एस में अरकान होते हैं, यानी नमूने वसत में जो अरकान होते हैं, अरकान की तादाद, उसको हम एन ऑफ एस से ज़ाहिर करते हैं।
यानी एस इन सैंपल स्पेस में नमूने वसत में कितने अरकान हैं, इसे हम जाहिर करेंगे। उसके बाद ये जदवल दिया हुआ है जिसमें नंबर शुमार बेतरतीब तजुर्बात, ये तमाम के तमाम बेतरतीब तजुर्बा है, जैसे कि एक सिक्का उछालना, दो सिक्के उछालना, तीन सिक्के उछालना, एक पासा फेंकना, दो पासे फेंकना, 1 से 25 तक लिखे हुए तो इन कार्डों के सेट का से एक कार्ड निकालना। उसके बाद इसके नमूने वसत यानी तमाम पॉसिबल रिज़ल्ट, तमाम मुमकिना हासिलात। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। और ये नमूने नुकात के अरकान, नमूने नुकात अरकान की तादाद, इसमें कितने हैं, इसमें 2 अरकान है तो 2 लिखा गया है। इसमें कितने, देखो 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। तो इसमें कितने अरकान है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आएगा 4 4। उसके बाद 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए तो एच एच टी एक रिजल्ट हो गया, एच एच टी, एच टी एच टी, एच 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 टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो टोटली कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। इसके बाद एक पासा फेंका गया, एक डाइस थ्रो किया गया, तो इसमें यह 1 आ सकता है, 2 नुकात, 3 नुकात, 4 या 5 या 6 आएंगे। इसलिए नमूना नुकात की जो तादाद है वो कितनी होगी, 6 होगी। इसी तरह से 2 पासे फेंके गए, 2 डाइस फेंके गए, 2 डाइस फेंके गए, तो पहले पर 1, दूसरे पर 1, 1 2 1 3, इस तरह से चलता रहेगा। इस तरह कार्ड पर एस, ये तमाम क्या है, पॉसिबल रिज़ल्ट है। और ये क्या है, इसके अरकान की तादाद, नमूने नुकात के अरकान की तादाद। तो इसके अंदर कितने आएंगे, 25 आएंगे। मश्क सिर्फ 5.2 ये भी हमारा पहले हो चुका है। चलिए आप नया शुरू करते हैं, इवेंट या वक़ुआ। वक़ुआ ये ज़िमनी सेट होता है नमूने वसत का। ये एस जो होता है वो हमारा नमूने वसत होता है। तो कुछ मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मुवाफ़िक महासल या फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। कुछ शर्त के साथ जो हमें चाहिए, मुवाफ़िक महासल उससे कहते हैं। नमूने वसत दिया हो यानी हमारा सैम्पल स्पेसिस दिया हो, तो मुवाफ़िक हासिलात का सेट यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम वक़ुआ कहेंगे। वक़ुआ हमेशा नमूने वसत का ज़िमनी सेट होता है। तो एस ये बड़ा होता है, इसका जो ज़िमनी सेट होता है हमारा इवेंट होता है। तो इसको मैं ई से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ई से ज़ाहिर करो, आप ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, सी से और डी से। ये जो ई होता है ये हमेशा छोटा सेट होता है, लेकिन एस जो होता है बड़ा होता है। एस क्या है, बड़ा सेट है, ई क्या है, छोटा सेट है, ज़िमनी सेट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एस में से ही ई को अक्स किया जाएगा। एस ये सेट होता है, सैम्पल स्पेस, ई है इवेंट, या उसको कैपिटल ए बी सी डी से ज़ाहिर कर सकते हैं हम। जैसे कि मिसाल है, 2 सिक्के उछाले, ये बेतरतीब तजुर्बा है। तो बेतरतीब तजुर्बा है तो पहले सिक्के पे या तो हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड हो सकता है। पहले पे हेड आएगा, दूसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। ये एस हो गया हमारा। इसमें टोटल कितने अरकान हैं, 4 अरकान हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कम से कम एक पट हासिल होता है, कम से कम पट, ये हमारा इवेंट होगा, ये हमारा वक़ुआ हो गया, जो कि एक मखसूस शर्त लगाई हुई यहाँ पर। तो कम से कम के लिए एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कम से कम के लिए आपको कम से कम के लिए आपको ऊपर की जानिब जाना है। तो कम से कम एक टी कहाँ है, एक पट कहाँ है, कम से कम एक टी और एक पट कहाँ है। तो टी एक सिफर होगा, उसके लिए एक अदद ऊपर जाएंगे तो 2 टी हो जाएगा, ये भी हमें चल जाएगा, लेकिन टी सिफर नहीं होना चाहिए। कम से कम के लिए हम ऊपर की जानिब जाते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि नमूने वसत का मुशाहिदा करते हैं, हम नमूने वसत का मुशाहिदा करते हैं। तो यहाँ पर एच एच है, तो यहाँ पर टी क्या है, 0, टी एक भी नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब दूसरा देखते हैं हम कि
एच टी है हमारा, एच टी जो है इसमें हमारा एक टी है, तो कम से कम एक टी तो होना ही चाहिए, तो है यहाँ पर एक कंडीशन, तो एच टी आ जाएगा, ये आ गया एच टी। उसके बाद टी एच में एक टी है, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद टी 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 ज़ीरो और टी 2 बार है, कम से कम एक टी, लेकिन यहाँ पर 2 टी है, 2 टी अभी हमारे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, इवेंट ए हो गया, वक़ुआ ए हो गया, इसके अंदर फेवरेबल आउटकम है, इसमें नमूना रुकात के अरकान की तादाद 1, 2 और 3 है। हलशुदा मिसाल नंबर 1 की जानिब हरकत करते हैं हम। हलशुदा मिसाल नंबर 1 में हमें मिसाल नंबर में 2 सिक्के बैक उछाले गए हैं, जिसमें हमें एस निकालना है, उसके बाद एन ऑफ एस निकालना है। वक़ुआ ए उसके लिए फेवरेबल आउटकम शर्त दी गई है, वक़ुआ बी उसके लिए शर्त, वक़ुआ सी और डी शराइत के साथ दी गई। सबसे पहले हम वक़ुआ ए की जानिब जाते हैं। 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, तो ये हमारा बेतरतीब तजुर्बा है। तो 2 सिक्के लाए तो ये हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड या टेल टेल। एन ऑफ एस कितना होगा, 4, जैसे कि हमने पहली इसमें देखा है। अब वक़ुआ यहाँ पे कम से कम एक चीज़ के लिए कहा गया है, कम से कम लिख के लिए, कम से कम के लिए कंडीशन जो दी गई है, कम से कम के लिए हमको ऊपर की जानिब जाना है। कम से कम एक एच बोला है, कम से कम एक एच होना चाहिए। एच एक रहा चलेगा, ऊपर जाना है, एच 2 रहा चलेगा, लेकिन एच सिफर है तो वो नहीं चलेगा। किस में से लेना है हमको, ये नमूने वसअत में से लेना है, एस में से लेना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर हम मुशाहिदा करते हैं कि इसके अंदर एच 2 है, तो एच 2 चलेगा, यस चलेगा, हमारे एच 2 है, तो ये हमारा आ गया एच एक बार। इसके बाद हम देखते हैं एच टी में एच कितना है, 1 है, एच टी में एच 1 है, एच 1 चलेगा, यस, तो ये एच टी भी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास टी एच है, टी एच में भी एक एच है हमारा, तो एक एच भी चलेगा, एक एच भी हमारा चलने वाला है, तो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन लास्ट में देखेंगे हम कि लास्ट में 2 टी है, लास्ट में क्या है, 2 टी है, तो इसमें टी एच क्या है, 0 है, एच क्या है, 0 है, तो ये नहीं चलने वाला है, इसीलिए ये इसको हम काट देंगे। तो सिर्फ हमारा ये आया एच टी टी एच। तो यहाँ पर देखो एच ही लिया है हमने, एच टी और टी एच है। नमूना नुकात की तादाद कितनी है, 3 है, इसको हम गिनेंगे। अब दूसरी शर्त है, वक़ुआ बी के लिए शर्त दी गई कि सिर्फ एक एच हासिल हो, एक एच ही होना, हमको 2 एच नहीं चलेंगे, सिर्फ एक एच चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एच कितने हैं, यहाँ पर 2 एच नहीं चलेंगे, सिर्फ एक एच चाहिए। ये एक एच है, इसमें भी एक एच है, और यहाँ पर 2 टी है, तो सिर्फ हमको एक एच चाहिए, यानी एच टी चलेगा और टी एच चलेगा, 2 ही लिया है। तो एन ऑफ बी कितना हुआ, नमूने नुकात की तादाद कितनी हुई, 2 हुई। इस तरह 2 वक़ुओं की शर्त मुकम्मल होगी। चलिए वक़ुआ सी शर्त दी हुई यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टी हासिल हो, पट हासिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए हम मुख्तसर टेबल बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको डाउन की जानिब जाना है, डाउन नीचे की जानिब बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टी बोला है तो एक लिए उसके नीचे सिफर आएगा, यानी टी 2 चलेंगे, टी 1 चलेगा, टी सिफर चलेगा, लेकिन टी 2 नहीं चले। तो नमूने वसात में देखेंगे हम, यहाँ पर टी सिफर है तो ये ले लिया हमने, यहाँ पर एक टी है तो एक टी भी हमारा चलेगा, यहाँ पर भी एक टी है, एक टी हमारा चलेगा, लेकिन यहाँ पर टी क्या है, 2 है, तो 2 टी नहीं चलने वाली है, क्योंकि ज़्यादा में हम नीचे की जानिब आते हैं, कम से कम में ऊपर। इस तरह से हमारा ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया, इवेंट आ गया। इसमें नमूने नुकात की तादाद n से 3 है। अब उसकी अगली मिसाल है, वक़ुआ डी के लिए शर्त है सिर्फ एच नहीं होना, यहाँ पर नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर नमूने वसअत में देखना है हमको एच नहीं होना, किसी भी सूरत में एच हमको नहीं चाहिए, तो एच भी नहीं चलेगा, क्योंकि एच इसमें एच टी भी, इसमें भी एच है, नहीं चाहिए। टी एच भी नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा क्या आएगा, डबल टी आएगा, डबल टी ये नवडी ये हो गया। मिसाल नंबर 1 साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। मिसाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 बताती है, एक थैली में 50 कार्ड है, हर कार्ड पर 1 से 50 तक लिखा हुआ है। इसका हमको एस निकालना है, एन ऑफ एस निकालना है। उसके बाद वकुआ ए और बी दिया हुआ, वकुआ ए के लिए शर्त ये दी गई है और वकुआ बी के लिए ये शर्त दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं, चूँकि एक कार्ड में हमारा 1 से 50 तक कार्ड है, उसी को तरतीबवार अगर मैं लिखूँ इस तरह से, तो 1 से लेकर 50 तक कार्ड आएगी। अब इसी को एक कार्ड को इसको में से निकालना है, तो हो सकता है वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर, ज़रूरी नहीं कि सीरीज़ से हो। 50 भी हो सकता है, 49 भी पहले आ सकता है, 45 भी पहले आ सकता है। तो चूँकि सेट की सूरत में लिखते हैं, इसको तरतीब से लिखना ज़रूरी होता है। तो हमारा जो नमूने वसअत है, तमाम मुमकिन हासिलात जो होते हैं वो एस कहलाता है। तो एस क्या हो, एस हमारा ये हो जाएगा 1 से लेके 50 तक। तो एन ऑफ एस 50 डेफिनेटली होगा। अब वकुआ दिया हुआ है कि कार्ड 6 से तकसीम पजीर हो, यानी 6 के टेबल में आता हो। तो इस टेबल का हमको मुशाहिदा करना है, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पर ये वकुआ हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 होता है, जो कि टेबल के बाहर है। तो ये हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम्स 6, ये हो गया हमारे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। टोटल कितने हुए? देखो ये टोटल की टोटल हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें से हमने सिर्फ ये हिस्सा लिया। वकुआ ज़िमनी सेट होता है, इसलिए हमने छोटा सा मुख्तसर हिस्सा लिया। चूँकि इसमें अरकान कितने हो गए, अरकान की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद दिया हुआ है पर वकुआ बी के लिए क्या है, कामिल मुरब्बा अदद। कामिल मुरब्बा यानी जो मुरब्बे की हालत में हो। तो 1 का मुरब्बा 1 होता है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, 3 का मुरब्बा उसी के नीचे 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49 और 8 का 64 टेबल के बाहर है। तो ये सब आदत इसमें आएगी। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36 और 7 का मुरब्बा 49। ये आया। अब इसमें अरकान को गिनेंगे। वकुआ बी में अरकान की तादाद 7 है। यह हो गया हमारा एन ऑफ बी 7। इस तरह से पूरी मसावत मिसाल नंबर 2 एक साथ है। आइए मिसाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं हम। मिसाल नंबर 3 में 3 लड़के और 2 लड़कियों का मजमूए से मुश्तमिल एक शजरकारी मुहिम की कमेटी बनाना है। इसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 बॉयज़ हैं, बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, गर्ल्स 1 और गर्ल्स 2। ठीक है, तो इस तरह से हमको 2-2 का ग्रुप लेना है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे हम, ये जो है बॉयज़ 1 है, ये बॉयज़ 2 है, ये बॉयज़ 3 है, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2। इस तरह से इनकी 2-2 की कमेटी बनाना है। तो चलिए कमेटी के इम्कानात देखते हैं हम। कमेटी के इम्कानात के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बॉयज़ 1 की बॉयज़ 2 के साथ, उसके बाद बॉयज़ 2 की बॉयज़ 3 के साथ, फिर बॉयज़ 1 की बॉयज़ 3 के साथ। इस तरह 3 बने, इसके अलावा पॉसिबिलिटी बॉयज़ में नहीं है। उसके बाद बॉयज़ 1 का गर्ल्स 1 के साथ, बॉयज़ 1 का गर्ल्स 2 के साथ, बॉयज़ 2 का गर्ल्स 1 के साथ, बॉयज़ 2 का गर्ल्स 2 के साथ, उसके बॉयज़ 3 का गर्ल्स 1 के साथ, बॉयज़ 3 का गर्ल्स 2 के साथ। इस तरह से 9 बने और लास्ट में गर्ल्स 1 का गर्ल्स 2 के साथ। तो इस तरह से हमारा नमूने वसत ये आ जाएगा। एन ऑफ एस टोटल कितने 2-2 का ग्रुप बन रहा है, 10 का ग्रुप बन रहा है। अब इसमें वकुआ दिया कि कम से कम एक लड़की होना चाहिए। कम से कम एक यानी ऊपर जाएंगे हम तो 2 लड़कियां भी हो चलेगी। कम से कम एक यानी 1 से ऊपर जाना है, 2 लड़कियां चलेंगी। तो 2 गर्ल्स ओके है, 1 गर्ल्स भी ओके है। कम से कम एक बोला है, 1 गर्ल्स 2 1, चाहे वो G1 हो या G2 हो, गर्ल्स 1 हो या गर्ल्स 2 हो। तो कम से कम एक इन ऊपर जाना है। 1 चलेंगी, 2 चलेंगी, लेकिन सिफर नहीं चलेगा। कम से कम एक बोला है, तो हमको कम से कम के लिए ऊपर जाना है। तो इसमें देखते हैं हम कि बॉयज़ 1 बॉयज़ ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें गर्ल्स क्या है 0, इसमें भी गर्ल्स 0 है, इसमें भी गर्ल्स 0 है, इसमें गर्ल्स 1 है, ये चलेगा, ये लिया हमने। इसमें गर्ल्स 1 है, ये भी चलेगा। इसमें गर्ल्स है 1, ये भी चलेगा। इसमें भी गर्ल्स है, ये भी चलेगा।
इसमें एक गर्ल्स से ये भी चलेगा, इसमें गर्ल्स है, इसमें गर्ल्स 2 है तो 2 गर्ल्स हमको चाहिए। अब इसे टोटल कितने हो गए, 7 लड़कियाँ हो गई, एन ऑफ ए 7 हो गया हमारा। अब आते हैं वकूआ के लिए शर्त है कमेटी में सिर्फ लड़के होना चाहिए, बॉयज़ होना चाहिए, गर्ल्स एक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉयज़ 2 है, यहाँ से आता एक भी बॉयज़ 1 बॉयज़ 2 बॉयज़ 1 बॉयज़ 3 बॉयज़ 2 बॉयज़ 3, ये तमाम की तमाम ले लेंगे। बाकी का देखो ये सब में गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 है तो ये नहीं चाहिए हमको, तो सिर्फ 3 मेंबर की ये 3 ग्रुप ही इसमें शामिल हो गए। अगली इसमें आते हैं। उसके बाद क्या कहा है कि सिर्फ कमेटी में ज़्यादा ज़्यादा एक लड़की होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा लफ्ज़ लिया है, एक लड़की 1 गर्ल्स, मैक्सिमम एक गर्ल्स होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा एक लड़की चलेगी, लड़की एक ही चाहिए, एक गर्ल्स चलेगी। ज़्यादा ज़्यादा यानी हमको नीचे आना है, 0 गर्ल्स भी चल जाएगी लेकिन 2 गर्ल्स नहीं चलेगी। ज़्यादा ज़्यादा एक कहा है तो चाहे वो गर्ल्स 1 हो या गर्ल्स 2 हो। तो यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे कि यहाँ पर देखो 0 गर्ल्स चलेगा क्योंकि गर्ल्स 0 है, इसमें ये भी चलेगा गर्ल्स 0 है, इसमें ये भी चलेगा क्योंकि गर्ल्स यहाँ पर 0 है। कम ज़्यादा ज़्यादा एक गर्ल्स है, ये भी देखो 1 गर्ल्स है बोला है तो ये भी चल जाएगा हमारा। ये तमाम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें गर्ल्स 1 है, ये तमाम की तमाम इसी की से आ गए। लास्ट में गर्ल्स 2 है, ये जो गर्ल्स 2 है यहाँ पर 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स ये हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको छोड़कर तमाम सबको लेना है, यहाँ से यहाँ तक एस में से लेना है। तो टोटल 10 से 10 में से एक निकाले तो 9 बच गया। नेक्स्ट में जाते हैं हम। इस तरह से मुकम्मल मिसाल हो गई। लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर की प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें कहा गया है 2 पासे फेंके गए तो उसका हमको एस निकालना है, एन ऑफ एस निकालना है और ये इसके ऊपरी रख जो आदत है उसके अंदर मुफर्रद अदद तलाश करना है जमा का। उसके बाद 5 का ज़फ यानी 5 का पाड़ा लेना है, ऊपरी आदत की जमा 25 देखना है और 2 पासे जिसमें दूसरा आदत बड़ा है पहला आदत छोटा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 1 में पासे 2 पासे 2 डाइस इसको कहेंगे हम फेंके गए, तो 2 डाइस फेंके गए तो हो सकता है इस पर हमारा 1 नंबर आए, इस पर भी 1 आए। इसके बाद हो सकता है इसी पर 2 आए, इसी पर 2 आ सकता है। तो इस तरह जोड़ियाँ बनेंगी, 1 आ सकता है दोनों पर, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, फिर 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6। लास्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 के हिसाब से। तो इनकी जोड़ियाँ किस तरह से बनेंगी, ब्रैकेट में 1 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 1 6। इस तरह से जोड़ियाँ हमारी बनती है। इस तरह 2 हो सकता है पहले पासे पर, हो सकता है पहले पासे पर 2 आए, इसमें 1 आए, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 2 6 भी हो सकता है। तो इसकी जोड़ी लिखेंगे हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह से लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 आएगा लास्ट में। तो नमूने वसात में हमारे पास इस तरह से हमको ये नज़र आएगा। इसके अंदर कुल हम अगर काउंटिंग करेंगे नमूने वसात तो ये हमारा 36 आएगा, 30 से 36 आएगा, 36 तरह से आया हमारा। अब इसके अंदर कुछ शराइत दी गई है कि ऊपर जो आने वाला अदद है वो मुफर्रद अदद का मजमुआ जो है मुफर्रद अदद हो। मुफर्रद अदद ऐसे अदद होते हैं जो खुद के पहाड़ी में आते हो, जैसे कि अगर इनकी जमा 2 आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 में 1 मिलाए तो 2, तो इसको लेना है हमको। देखो यहाँ पे हमने लिए है, ठीक है, इसको यहाँ से लेंगे। 1 2, 1 में 2 मिलाए तो 3 होगा, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि 3 क्या है, मुफर्रद अदद है। इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे तो टोटल हमको 15 अरकान मिलने वाले हैं।
टोटल एक में एक मिलाए तो तीन, तीन मुफरत अदद है, एक में दो मिलाए तो तीन मुफरत अदद है, एक में चार मिलाए तो पाँच, पाँच ये मुफरत अदद है, दो में एक मिलाए तीन, दो में तीन मिलाए पाँच, दो में पाँच मिलाए सात, सात भी ये मुफरत अदद है, तीन में दो मिलाए तो पाँच, तीन में चार मिलाए तो सात, ये भी मुफरत, चार में एक मिलाए पाँच, चार में तीन मिलाए सात, पाँच में दो मिलाए सात, पाँच में छः मिलाए तो ग्यारह, ग्यारह भी ये मुफरत अदद है, छः में एक मिलाए सात, छः में पाँच मिलाए तो ग्यारह। इस तरह से हमारे पास 15 मुफरत अदाद मिल जाएंगे, यानी इसमें मुफरत अदाद का मजमुआ 15 मिलेगा हमको। नेक्स्ट में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 5 का ज़अफ़ हो, यानी मिलाना है अदाद को जिनका मजमुआ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5। तो मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर 4 में 1 मिलाएंगे, 4 में 1 मिलाए तो 5 हुआ, तो वो लिया हमने। उसके बाद 2 में 3 मिलाएंगे, 2 में 3 मिलाएंगे तो भी 5 होगा, ठीक है, ये लिया हमने। 3 में 2 मिलाएंगे, 3 में 2 मिलाओ तो भी 5 होगा। उसके बाद 4 में 1 मिलाओ या 1 में 4 मिलाओ, 4 में 1 या 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2। अब 4 में 6 मिलाएंगे, 4 में 6 मिलाएंगे तो 10 होगा, देखो मजमुआ 10 यानी 5 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 5 में 5 मिलाएंगे, 5 में 5 इसमें से तलाश करना है आपको, 5 में 5 मिलाएंगे 10 होगा। उसके बाद 6 में 4 मिलाए तो वो भी 10 होगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 7 नमूने नुकात के अरकान की तादाद होगी। इसको हम मुशाहिदा करेंगे तो सबका जो एडिशन है, जमा है, वो या तो 5 आएगा या तो 10 आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर 6 6 12 होता है, 12 मैक्सिमम है, तो हमको 5 या 10 का ही मिलेगा, 15 और 20 नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा बोला है, फ़र्ज़ कीजिए जी जिसके आने वाले जो ऊपरी रुख है यानी नुकात है उनका मजमुआ 25 होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को मिलाओ तो जमा 25 नहीं है, एक में एक मिला तो 2 आएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा 6 में 6 मिला तो 12 होगा, 25 आ ही नहीं सकता। तो इसमें जी में क्या है, ये खाली सेट हुआ। खाली सेट की अलामत इस तरह से दी जाती है, या तो सिफर बनाइए, ठीक है, इस तरह से एलिप्स टाइप, और इसको इस तरह से काट दीजिए, तो ये हो सकता है हमारा सिफर बनाइए, और इस तरह से ये खाली सेट की अलामत होती है। उसके बाद लास्ट मिसाल है कि यहाँ पर पहले पासे पर वाला अदद दूसरे पासे अदद से छोटा है, यानी पहला नंबर क्या है, ये क्या है, छोटा है, दूसरा बड़ा है। तो यहाँ पर हमको ऐसे नंबर तलाश करना, जैसे कि ये देखो 2 1 से बड़ा है, 1 3 जो 1 से बड़ा है, ये जो दूसरा नंबर है ये बड़े नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 1 2, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर बड़ा है। उसके बाद 1 3, क्योंकि 3 बड़ा है, लेते आना इस तरह से 1 4। तो इस तरह से इसमें हम पूरे सैंपल इसमें तलाश करेंगे तो हमको टोटल 15 अरकान मिलेगी। तो इसमें सब में मुशाहिदा करो आप कि सब में देखो जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है, देखो 2 बड़ा है, यहाँ पर 3 बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर 6 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है। इस तरह से हमारा ये पूरा हल दिखाया हुआ है। शुक्रिया तमाम लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।